हनुमान जी को जब लंका जाना था तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित कराया और फिर वे वायु मार्ग से लंका के लिए निकले। लंका के मार्ग और लंका में उन्हें कई पराक्रम भरे कार्य किए। आइए जानते हैं उन्हीं कार्यों के बारे में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समुद्र लांघना और सुरसा से सामना। हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी। सबसे पहले समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की एक नाग माता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खाने को कहा। समझाने पर भी वह नहीं मानी। तब हनुमान जी कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निकलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपनी मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान जी ने अचानक अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह से प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलता की कामना की। राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती। आकाश में जो जीव जंतु उड़ रहे होते, वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निगल जाती। हनुमान जी ने उनका छल जानकर उसका भी वध कर दिया। विभीषण से मुलाकात। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं तो विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। वे विभीषण को श्री राम से मिलने का वचन देते हैं। माता सीता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकनी और अन्य राक्षसी से हुआ, जिनका वध करके वे आगे बढ़े। खोज करते हुए वे अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात की और उन्हें राम की अंगूठी देकर उनके शोक का निवारण किया। अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्ष को तोड़ने लगे। वहां बहुत से राक्षस रखवाली करते थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पत्ति वानर की खबर दी। अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उनसे अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। मेघनाद से युद्ध। पुत्र अक्षय का वध हो गया, यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। बंदर को देखा जाए कि कहाँ है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। मेघनाद तुरंत ही समझ गए यह कोई मामूली वानर नहीं। युद्ध में हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाद को उनको नागपाश से बांध कर ले लिया और रावण क्रोधित होकर कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं? तब हनुमान जी राम की महिमा का वर्णन करते हैं और उनसे अपनी गलती मानकर राम की शरण में जाने की शिक्षा देते हैं। लंका दहन। राम की महिमा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है, जिस पूंछ के बल पर यह बैठा है उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। तब बिना पूंछ का यह बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने अपने विशालकाय रूप धारण किया और जोर से हंसते हुए रावण के महल को जलाने लगे। देखते ही देखते लंका जलने लगी और लंकावासी भयभीत हो गए। एक भी भीषण का घर नहीं जलाया। सारी लंका जलाने के बाद वे समुद्र में कूद पड़े और लौट गए। राम जी को सीता की खबर देना। पूंछ बुझाकर फिर छोटा स्वरूप धारण करके हनुमान जी माता सीता के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांघ कर वे इस पार आ गए। हनुमान जी ने राम के समक्ष उपस्थित होकर कहा, नाथ। चलते समय उन्होंने मुझे यह चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।